हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैट लीटर्स के ऊपर। कैट लीटर्स क्या होते हैं, इनको यूज़ किस तरह करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम किटन ले रहे हैं या कैट ले रहे हैं तो वो घर में वॉशरूम वगैरह किस चीज़ के ऊपर करेगी। अगर वो इधर उधर वॉशरूम करेगी वो तो स्मेल हो जाएगी और हमारे लिए बड़ा मसला होगा। तो इस तरह की चीज़ के लिए जो है वो क्या चीज़ यूज़ की जाती है, तो इसके लिए जो है वो कैट की एक स्पेशल स्टैंड होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कैट लीटर कहते हैं। अच्छा, कैट लीटर का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक स्पेशल सैंड होती है जो कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आती है और ये हम यूज़ करते हैं कैट के वॉशरूम वगैरह के लिए। अब इसमें और दूसरी सैंड में क्या फ़र्क होता है कि जो हमारी दूसरी सैंड होती है, एक तो ये कि वो क्लम्प नहीं करती, मतलब वो जुड़ती नहीं है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि क्लम्प हम किस चीज़ को कह रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि वो ना तो एंटीबैक्टीरियल होती है, उससे इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। और जब कैट बार बार जाती है सैंड के ऊपर यूरिन वगैरह करती है तो वही वाला आप देखते हैं कि सारी सैंड उसकी फर के साथ लग जाती है। और उसके बाद जब वो सोफे वगैरह पे ऊपर बैठ रही होती है तो सारे का सारा वही कह लें कि एक तरह का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है। खासतौर पे अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तब तो हम खासतौर पे रिकमेंड करते हैं कि आप कैट लीटर यूज़ करें, या अगर सर्जरी वगैरह हुई है या अल्लाह ना करे कोई और इस तरह का मसला है तो तब भी आपको कैट लीटर ही यूज़ करना चाहिए। ये हमारे पास एक कैट लीटर है जो कि अभी हमने डाला हुआ है, ये इसकी लीटर ट्रे होती है जिसके अंदर डालते हैं। ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आता है और इसका ये चीज़ होती है कि जैसे ही जो है वो इसको आप इसके अंदर कोई कैट यूरिन करती है या स्टूल करती है तो इतना हिस्सा क्लम्प कर जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप सीमेंट को पानी लगाएं और वो पत्थर बन जाता है। इसके बाद इसका एक स्कूप होता है जैसे कि ये मेरे पास है, इसके साथ आपने इसको छान देना है और जो खराब पार्ट होगा वो सारे का सारा ऊपर आ जाएगा जो कि क्लम्प किया हुआ होगा, और जो साफ पार्ट होगा जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इस तरह आपका जो एक पैकेट है, अगर आपके पास एक कैट है तो ये आपके पास जो है वो अच्छा खासा जो है वो चल जाता है। मतलब कम से कम अगर आप एक पैकेट लेते हैं 5 kg वाला भी, अगर आपके पास एक कैट है तो ये 15 से 20 दिन आपका आराम के साथ चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं इसके ऊपर पानी डाल के और आपको इसका क्लम दिखाऊंगा। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। सपोज करें अगर आपकी कैट ने यूरिन या स्टूल किया है तो इस तरह ये सारे के सारा गीला हो जाएगा। आपने सिंपल सा तरीका इसको कवर कर लेना है और उसके बाद इसके स्कूप के साथ आपने इसको फिल्टर आउट कर लेना है। ये आप देखेंगे कि जो एरिया ख़राब हुआ था वो आपके ऊपर आ गया और जो बाकी सैंड बिल्कुल ठीक थी वो सारी की सारी नीचे रह गई है। इसको आप स्कूप आउट कर दें, बाहर फेंक दें और बाकी जो है वो आपकी सारी की सारी सैंड और लीटर जो है वो वैसे का वैसे ही जो है वो लीटर ट्रे के अंदर रहेगा। इसी तरह आप इसको यूज़ करते रहेंगे, डेली दिन में एक दफ़ा इसको फिल्टर कर दें। जितना हिस्सा आपका ख़राब हो जाता है उसको आप स्कूप आउट कर दें और बाकी जो आपकी सैंड ठीक होती है उसको आप जो है वो नीचे रहने दें। अभी इसमें हम डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं लीटर के अंदर, हम आपको वो सारी की सारी दिखाएंगे। एहसन भाई इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पहले अभी बताया भाई ने, इस सेम हमारे पास अभी आपको सारे लीटर्स नजर आ रहे हैं और ये सब के सब जो है ये क्लम्पी नाम से है। सबसे जो वैल्यू पैक है हमारे पास वो है ये वैल्यू क्लम्पी। उससे थोड़ा सा अच्छा अगर हम सुपर में चले जाएं क्वालिटी में, फिर हमारे पास ये सुपर क्लम्पी है। फिर हमारे पास मजीद आपको ये नजर आ रहा है सुपर क्लम्पी। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, ये बगैर फ्रेग्रेंस के हैं और इसमें फ्रेग्रेंस है। कौन सी फ्रेग्रेंस है आपको नजर आ रहा होगा, लेवेंडर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लम्पी में ही इससे एक अल्ट्रा क्लम्पी है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी है और इसका जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, लाइक बेंटोनाइट वाली। तो ये 4 हमारे पास जो है क्लम्पी का प्रोडक्ट है जी। एहसन भाई जो है वो हमें बेंटोनाइट लीटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें और दूसरा जो नॉर्मल लीटर होता है उसमें क्या फ़र्क है, और दूसरा ये कि इनके सारों के कलर्स डिफरेंट क्यों है। जी तला भाई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू क्लम्पी और क्लम्पी के ब्रांड को एक्सप्लेन किया है। ये जो लीटर्स है बेसिकली सबसे पहली बात ये कि ये इम्पोर्टेड है। ये ऑल लीटर्स जो आपके सामने डिस्प्ले में पड़े हुए हैं सारे इम्पोर्टेड हैं। और इनके बेंटोनाइट और नॉर्मल लीटर में डिफरेंस बेसिकली होता है क्लम्प का, कि इनका क्लम्प छोटा बनता है सबसे पहली बात। दूसरा, इसका यूजेज बहुत कम होता है, इसकी वेस्टेज बहुत कम होती है, इसलिए ये हमारे पास बहुत आउट क्लास क्वालिटी में होता है। ये जो आपको ब्राउन कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली कॉफी कलर है। इसमें जो यानी कि खुशबू है वो कॉफी है, फ्रेग्रेंस जो है वो कॉफी में है। फिर आपको ये जो कलर नजर आ रहा है, ये अब हमारी ऑडियंस भी जज कर लेंगे ऑटोमेटिकली अब कि ये लेवेंडर में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लेमन में है, और ये जो है हमारे पास बेंटोनाइट ये हमारे पास एप्पल में है। तो ये 4 जो है वो डिफरेंट हमारे पास आप कह लें कि फ्रेग्रेंस है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर अच्छा, बेंटोनाइट में एक तो ये है कि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, जो कि नॉर्मल अगर आप दूसरे लोकल लीटर्स लेते हैं ना उसके अंदर आपको डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं कि डस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या चीज़ है। अगर हमारे पास लीटर यहाँ पे पड़ा हुआ हो तो मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे कि मेरे पास ये लीटर पड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप इसको स्कूप आउट करते तो आप देखते हैं कि इसमें मट्टी उड़ती हुई आपको नज़र आती है, या इसमें डस्ट रह जाती है जो कि छोटे छोटे इसके क्रम्स होते हैं जो कि ठीक से बना हुआ नहीं होता। ये सारी आपको मट्टी नज़र आ रही है।
तो ये जो डस्ट होती है ना, ये ऐसे कह लें कि जो नॉर्मल जो भी हमारे पास लीटर आप लेते हैं उसमें आपको अवेलेबल होती है, और ये मिट्टी उड़ती है। और दूसरी बात है कि लीटर काफ़ी ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह के मसले आते हैं, क्लम्प ठीक से होता नहीं है। जी। तो लेकिन बेंटोनाइट के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, इसके क्लम्प्स भी एक तो छोटे बनते हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको नॉर्मल लीटर के साथ, तो ये इसका क्लम्प भी छोटा बनता है और ये चलता भी ज़्यादा है, प्लस इसमें फ्रेगनेंस जो है वो भी होती है। तो फिलहाल लेने में आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होता है अगर आप बाकियों के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इसका पैकेट या तो आपको 5 लीटर में मिलता है या आपको 10 लीटर की पैकिंग में मिलता है। ये जो अभी इस वक्त पड़े हुए हैं ये सारे के सारे 10 लीटर में हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें वैल्यू टू मनी अगर आप देखें तो इसका ये है कि ये चल भी तकरीबन ज़्यादा जाता है। अच्छा, लीटर को यूज़ करने का तरीका, कोई भी आप लीटर लेंगे उसके बैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जैसे कि ये बेंटोनाइट का ऊपर लिखा हुआ है कि आप 7 to 8 सेंटीमीटर की इसके ऊपर जो है ना वो आपने इसकी थिकनेस की लेयर बनानी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कम डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जब लीटर करती है तो वो लीटर के ऊपर नहीं हो रहा होता, बल्कि वो साइडों के ऊपर हो रहा होता है। और उसी तरह ही है कि आप वो लेयर बना दें, उसके साथ आप उसे स्कूप आउट करते जाएँ। जैसे जैसे आपका लीटर कम होता जाए वैसे उसके अंदर आप न्यू लीटर डालते जाएँ। अब लेयर बनाने से हमारी क्या मुराद है कि आप जब लीटर ट्रे देखते हैं तो यहाँ पे ना ये जो थिकनेस आपकी होती है कि ये कितना थिक होना चाहिए, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग कम लीटर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है कि अगर इसकी थिकनेस पूरी होती तो ये चीज़ ना होती। उस वजह से मसला क्या होता है, कैट अगर सपोज़ करें यहाँ पे स्टूल वगैरह कर देती है, यूरिन कर देती है, तो वो क्लम्प नहीं करता बल्कि लीटर ट्रे के साथ जुड़ जाता है। तो मेक श्योर किया करें कि आपकी जो लीटर ट्रे है उसकी जो लेयर है, एक तो वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, सारी की सारी बराबर की आपकी लेयर बनी हुई हो, और कम से कम जितना रिकमेंडेड किया जाता है, जैसे इसके अंदर 7 to 8 सेंटीमीटर है, इतने की आपकी लेयर उसकी हो।